इंदौर में पारिवारिक विवाद के चलते एक बार फिर सास बहू के बीच का विवाद सामने आया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी बहू पर घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद बहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उसने अपने पति सहित अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार पहले भी महिला ने वीडियो जारी कर खुद को पीड़ित बताया था, जबकि बाद में उसने एक और वीडियो में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि जताई थी। हाल ही में बहू ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो पति और सास पर घर खाली करने का दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज 29 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर से मैं सिस्टम से हेल्प मांग रही हूँ, मेल पे मेल कर रही हूँ, सबको कॉपी करके। आज तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कल पैसे के दम पर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अगेंस्ट एक झूठी एफआईआर लसूड़िया थाने में दर्ज करा दी है रात को 11 बजे। आज तक मैं सबको मेल कर रही हूँ, सबसे हेल्प मांग रही हूँ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी है। जो नीतू जी मैडम आई थी यहाँ पर, जो मेरा फ़ोन छीना था जिन्होंने, उनसे को भी सब कुछ पता है, पर उन्होंने भी कोई हेल्प मेरी किसी ने नहीं करी है। और कल मेरे अगेंस्ट एक झूठी एफआईआर पुलिस स्टेशन में मेरी सासू जी ने दर्ज करा दी। क्या कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है? मैं 19 से मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, पानी लाइट सब कट कर दिया गया, मेरे बच्चे को खाना नहीं दिया, पड़ोसियों ने खाना बना के उसको दिया, बच्चा भूख से बिलक रहा था। भैया दूज के दिन 25 को मैंने सैफ सर के फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया, रात को 10 बजे मेरा बच्चा भूखा है, सुबह से उन्होंने खाना नहीं दिया, अब लाइट वाइट सब कट कर दी है। उसके बाद नितेश ना के लाइट ऑन करी है। कभी लाइट पानी कट करते हैं, बच्चे को खाना नहीं दे रहे हैं, मेरे को तो दे ही नहीं रहे हैं। मेरा आता भी है तो उसको रोक देते हैं नीचे। मैंने सब पुलिस को बोला है, DVR लेके गए रूम में से, मैंने सब उनसे सब कुछ डिटेल में मैं उनको बता रही हूँ। आज तक किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, कोई एफआईआर इनके अगेंस्ट नहीं हुई है। पर कल रात को मेरे अगेंस्ट मेरी मदर इन लॉ ने एक झूठी एफआईआर लसूड़िया थाने में दर्ज कर दी है। क्या अभी भी कोई भी ऐसा सिस्टम में नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है? मैं सबसे फ़ोन कर करके, मेल कर करके मैं थक चुकी हूँ, सीरियसली टायर्ड रहा है, जिसमें वो पति सहित सास पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पैसे देके एफआईआर कर। देखिए, सोशल मीडिया पे एक पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस ने तुरंत पहुंचकर, मतलब थाना लसूड़िया की पुलिस ने तुरंत पहुंचकर उसके मामले को संज्ञान में लिया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी, काउंसलिंग भी कराई गई थी। और फिर उसके बाद कल उनकी जो मदर इन लॉ है उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ मारपीट की गई है उनकी बहू के द्वारा। तो मारपीट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया है। अब इसमें फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, तो जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि लसूड़िया पुलिस ने जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। पहले दिन से ही इसको काफ़ी संज्ञान में लिया गया था। गंभीरता से लसूड़िया पुलिस के द्वारा जो इंस्पेक्टर नीतू सिंह है इसको पर्सनली इसको देख रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और चूँकि ये पारिवारिक विवाद है, इनमें पारिवारिक विवाद में एक जो पारिवारिक जो झगड़ा है उस पर एफआईआर ऑलरेडी लसूड़िया में पहले भी दर्ज है, और संबंधित जो महिला है उसने भी एफआईआर कराई है। कई केसेज रजिस्टर्ड है, आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा है, माननीय न्यायालय में लंबित है। तो ऐसी स्थिति में जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही, जो संभव है वैधानिक कार्रवाई पुलिस के एंड से वो की जा रही है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वो बालकनी में खड़े होकर भी कई तरह के आरोप लगा रही है, उसका कहना है कि परिवार वालों ने मेरे को ऊपर बंद कर दिया है। देखिए, ये उसमें पहले भी इस तरह की बात आई थी, तो उसमें तत्काल इंस्पेक्टर नीतू को भेजा गया था, जिसमें इंस्पेक्टर लसूड़िया थाने की, और अभी भी लगातार पुलिस उसको सुपरवाइज कर रही है और नीतू सिंह पूरे मामले को देख रहे हैं। इसमें फिलहाल इसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, जो कि इस तरह की बात जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरीके से निराधार है। वृद्ध महिला के अनुसार उसके बेटे की शादी मई 2022 में गाजियाबाद निवासी युवती से हुई थी। अगस्त 2022 में बहू गाजियाबाद लौट गई थी और दोनों के बीच चल रहे विवाद के मामले वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। विवादों के चलते सास ने अपने बेटे और बहू दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और इसके लिए उसने विधि सम्मत कार्रवाई भी की। शिकायत के मुताबिक 19 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे उसकी बहू एक परिचित महिला के साथ शांति निकेतन स्थित उसके घर में रसोई घर के रास्ते से घुसी। रोकने पर उसने सास के साथ हाथापाई की, जिससे सास के चेहरे पर चोट आई और गले की सोने की चेन टूट गई। सास ने आरोप लगाया है कि बहू कब्जा करने की नीयत से घर के अंदर घुस गई है और ऊपर वाले कमरे में अंदर से दरवाजा बंद करके रहने लगी है। पीड़िता ने और क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। गाजियाबाद की एक महिला के द्वारा खुद को कमरे में बंद कर लिया गया और एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ,
वीडियो के बाद जहां पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, तो वहीं जो पीड़ित परिवार है, जो बताया जा रहा है कि जिस पक्ष पर आरोप लगे थे, वो हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं। आपकी बहू के द्वारा आप पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लुटेरी दुल्हन है और ये जब से 19 अक्टूबर को मेरे घर में आई है, पीछे के रास्ते से मेरे घर में आ गई है और मेरे आते से मेरे पे मारपीट और मेरी चेन, गले की चेन तोड़ के और मेरे को फर्श पे गिरा दिया एक लप्पड़ मार के। इतना परेशान कर रही है ये मेरे को कि मैं घर से तुमको निकालूंगी। और मैं बुजुर्ग महिला हूँ, 62 साल की, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, मेरे से घुटने से चला नहीं जाता है। और मेरे पति 70 साल के हैं, वो कैंसर पीड़ित है। हम रोज उनको अस्पताल ले जाना सब ये कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बस बोले मेरे को तो पैसा दे दो तुम लोग, सारा तुम्हारे पास जितना भी है सब हमको दे दो। लेकिन उनका तो साफ तौर पर कहना है कि ये लोग मेरे को घर से निकालना चाहते नहीं, हैं। आप आके देख लीजिए, हम झूठ बोल रहे हैं। पुलिस भी आई थी, वो पुलिस को हमने बुलाया तो ये सब पुलिस भी झूठा पाया गया है इसमें सब। आज भी उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उनका कहना है कि मुझे घर में बंद कर रखा है आप और बंद करने के साथ ही मुझे खाना नहीं दे रहे और बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है। आप आके देख लीजिए मेरे घर में, हम अगर साजिश, हमारे पास न तो चाबी है न कुछ है, आप ही खुलवाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो दरवाज़ा ही नहीं खोलती। हम दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे रहते हैं। तो आप कभी गए नहीं, ऊपर जाने का प्रयास नहीं करते हो? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मेरे को मना कर रखा है कि और कुछ मेरे से इतनी हिम्मत भी नहीं, मारा पीटी कुछ भी करे तो। एक बार बस मैं गई थी, पुलिस आई थी उन्हीं के साथ। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि वो पिछले काफी दिनों से शिकायतें कर रही थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आपके द्वारा पैसा देकर पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज करवा दिया गया उनके खिलाफ। नहीं, ये बहुत गलत है, ये बहुत झूठी है, बिल्कुल झूठ बोलती है। पूरा एपिसोड क्या है? कब शादी हुई थी, फिर किस तरह से ये आपके वहां पर आए और फिर क्यों चले गए ये? 2022 में मेरे बेटे की शादी हुई थी और 8 दिन ये लोग राजस्थान घूमने गए। फिर उसके बाद यूरोप टूर गए। उसके बाद ये 8 दिन के लिए गाजियाबाद गई। गाजियाबाद से गई तब हमने इसको बहू की जैसे विदा किया, एकदम पिना उड़ा के सब चीज़ें, और गाजियाबाद गई। आने के बाद जब मैंने पूछा बेटा ज्वेलरी वगैरह कहाँ है, तो बोले मेरे पर्स में ही रह गई। फिर मैंने ठीक है भई आ जाएगी वापस। तो आई और 4-5 दिन के बाद इसने इतना माहौल ख़राब कर दिया घर का कि कुछ भी बोलना, गाली-गप्ता करना सब करने लग गई। उसके बाद मेरे अलमारी में से इसने चोरी करी। जब मैंने मेरे बेटे को बताया कि ये मेरा सेट और ये सब नहीं है, तो बेटा बोला अपन इंक्वायरी करते हैं कहाँ गया, क्या गया। फिर एक दिन रात को इसकी बहन ने फ़ोन लगा दिया पुलिस को और बोले मेरी बहन को जान से मार डाला। तो पुलिस जब आई तब सारी इंक्वायरी करी पुलिस ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। झूठी रिपोर्ट थी पूरी, बोले झूठी। फिर इन लोगों पुलिस ने बोला अच्छा काउंसलिंग करवा लेते हैं, तो बेटे की और इसकी काउंसलिंग करवाई गई। तो काउंसलिंग में भी कुछ भी नहीं पाया गया और रात को बहुत देर हो गई तो होटल में, इन्फिनिटी होटल में पुलिस ने इनको रुकवाया वहाँ। और दूसरे दिन काउंसलिंग और होनी थी तो बोले मेरे पाँव में दर्द है, ये करके इसने काउंसलिंग नहीं करी। और रात को 7-8 बजे के बीच में ये लोग चले गए। हमको रात को 11 बजे मालूम पड़ा कि ये लोग होटल से निकल गए हैं। तो हमने वकील को बोला तो वकील से ही फ़ोन आया कि ये लोग तो, उसने वकील साहब को बोला होगा कि हम तो दिल्ली पहुंच गए हैं। और वहाँ जाके इसने हमारे पे 14 केस लगाए, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर आप क्या करोगे? आप चूंकि आपके घर में वो बैठे हुए हैं, कई तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं, अब किस तरह से आप सहायता चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई? मैं बस कानून से यही सहायता चाहती हूँ कि मेरा न्याय करे और मुझे इसको घर से बाहर निकाले। यदि अभी बात करने जाए, ऊपर जाए, तो किसी तरह की कोई रोक टोक या नहीं, इस तरह? नहीं, कोई भी रोक-टोक नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई भी रोक-टोक नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये जो पीड़ित जिस महिला के द्वारा वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनकी सास है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं वो भ्रामक है, साथ ही बहू के कारण सास और पति सहित अन्य लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। इंदौर से टीवी 9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।